जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्त परब्रह्म से उपजा है, सो आत्म रूप है और आत्म रूप ही नहीं। जैसे समुद्र में तरंग तन्मय और भिन्न होते हैं, तैसे ही यह चित्त है। जो ज्ञानवान है उनको चित्त ब्रह्म रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको तरंग भी जल रूप भासते हैं, और जो ज्ञान से रहित है उनको मन संसार भ्रम का कारण है। जैसे जिसको जल का ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न तरंग भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भी भिन्न भिन्न जगत भासता है, और ज्ञानवान को केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान अज्ञानी के उपदेश के निमित्त भेद कल्पते हैं। अपनी दृष्टि में उनको सर्व ब्रह्म ही भासता है। मन आदि भी जो तुमको भासते हैं वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, अनन्य और शक्ति रूप है। उससे अन्य कोई पदार्थ नहीं। सर्वशक्ति परब्रह्म नित्य और सर्व ओर से पूर्ण अविनाशी है, और सब ही ब्रह्म सत्ता में है। सर्वशक्तिमान आत्मा है। जैसे उसको रुचि है वही शक्ति प्रत्यक्ष होती है, और सर्वशक्ति रूप होकर फली भी वही है। जीवों में चेतन शक्ति, ज्ञान, वायु में स्पंदता, पत्थर में जड़ता, जल में द्रवता, अग्नि में तेज, आकाश में शून्यता, स्वर्ग में भाव, काल में नाम, शोक में शोक, मुदिता में आनंद, वीरों में वीर, सर्ग के उपजाने में उत्पत्ति और कल्प के अंत में नाश शक्ति आदि जो कुछ भाव अभाव शक्ति है, सो सब ब्रह्म ही की है। जैसे फूल, फल, बेल, पत्र, शाखा, वृक्ष विस्तार बीज के अंदर होता है, तैसे ही सब जगत ब्रह्म में स्थित होता है, और जीव, चित्त और मन आदि भी ब्रह्म ही में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस नाना प्रकार के फूल, फल, टहनियों सहित बहुत रूपों को धारता है, तैसे ही एक ही आकाश ब्रह्म चैतन्यता से जगत रूप होकर भासता है, और उसमें देश काल आदि कोई विचित्रता नहीं। संपूर्ण जगत वही रूप है। वह ब्रह्मात्मा सर्वज्ञ, नित्य उदित और बृहद रूप है। हे रामचंद्र जी, उसी की मनन करना मन कहती है। जैसे आकाश में आंख से तरुवरे और सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में यह मन है। हे राघव, ब्रह्म में चित्त मन का रूप है, और वह मन ब्रह्म की शक्ति रूप है। इसी कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है।
ब्रह्म से भिन्न कल्पना करना अज्ञानता है। ब्रह्म में मैं ऐसा उत्थान हुआ है, इसका नाम मन है, और जड़ अजड़ रूप मन से जगत हुआ है। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या रूप सब मन के कल्प है। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या का भेद यह है कि प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं, जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और व्यवच्छेद इसे कहते हैं कि जैसे घट अविच्छिन्न पट। ऐसे अनेक रूप दृश्य सब मन के कल्प है। जैसे जैसे ब्रह्म में हिंदू ब्राह्मण के पुत्रों की नाई मन दृढ़ होता है, तैसे ही तैसे भासता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग हो भासते हैं, तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जीव फुरने से नाना प्रकार का जगत होकर भासता है, परंतु कुछ हुआ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंगों के होने और मिटने में जल एक ही रस रहता है, तैसे ही जगत के उपजने और मिटने से ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य की किरणों में दृढ़ तेज से जल भासता है, तैसे ही आत्म तत्व में विचित्रता भासती है, परंतु सदा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, कारण कर्म और कर्ता जन्म मरण आदि जो कुछ भासते हैं सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, और आत्मा शुद्ध रूप है। उसमें न लोभ है, न मोह है और न तृष्णा है, क्योंकि अद्वैत रूप और सर्वात्मा है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण हो भासते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत हो भासता है। जो ज्ञानवान पुरुष है, उनको सदा ऐसे ही भासता है, और जो अज्ञानी है, उसको भिन्न भिन्न कल्पना भासती है। जैसे किसी का बांधव दूर देश से चिरकाल पीछे आवे, तो वह देश काल के व्यवधान से बांधव को भी अबांधव जानता है, तैसे ही अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न रूप आत्मा को भिन्न रूप जानता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासता है, तैसे ही सत्य असत्य रूपी मन आत्मा में भासता है। उस मन ने शब्द अर्थ रूप भिन्न भिन्न कल्पना रची है, पर आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, और उसमें बंध मोक्ष कल्पना का अभाव है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवन, मन में जो निश्चय होता है वही होता है, अन्यथा नहीं होता। पर मन में जो बंध का निश्चय होता है, सो बंध कैसे सत्य है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बंध की कल्पना मूर्ख करते हैं, इससे वह मिथ्या है। और जो बंध की कल्पना मिथ्या हुई, तो बंध की अपेक्षा से मोक्ष मिथ्या है। वास्तव में न बंध है और न मोक्ष है। हे महामते राम जी, अज्ञान से वस्तु भी वस्तु रूप हो भासती है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, पर ज्ञानवान को अवस्तु सत्य नहीं भासती। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प नहीं भासता, तैसे ही बंध मोक्ष कल्पना मूर्खों को भासती है। ज्ञानवान को बंध मोक्ष कल्पना कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से मन उपजा है, उसने ही बंध और मोक्ष मोह से कल्पा है, और फिर दृश्य प्रपंच को रचा है। वह प्रपंच कल्पना मात्र है, और बालक की कथावत मूर्खों को रुचता है। अर्थात जो विचार से रहित है, उनको यह जगत सत्य भासता है।
राम जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, बालक की कथा क्या है, वह क्रम से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक मूर्ख बालक ने दाई से कहा कि कोई अपूर्व कथा जो आगे न हुई हो मुझसे कहे। तब उसके विनोद निमित्त महाबुद्धिमान धात्री एक कथा कहने लगी। वह बोली, हे पुत्र सुन, एक बड़ा शून्य नगर था और उसका एक राजा था। उस राजा के शुभ आचारवान और बड़े सुंदर तेजवान 3 पुत्र थे। उनमें से 2 तो उपजे न थे और एक गर्भ में ही आया न था। वे तीनों शुभ आचारवान और शुभ क्रिया करता द्रव्य के अर्थ जीतने को चले और शून्य नगर से बाहर जा निमार्ग रूप नगर में वे निर्बुध और शोक सहित इकट्ठे ऐसे चले जैसे शुक्र, बुध और शनिश्चर। इकट्ठे चलने का दृष्टांत शुक्र, शनिश्चर और बुध का नहीं है, निर्बुध और शोक का ग्रहण रूप दृष्टांत है। सरसों के फूलों की नाई उनके अंग कोमल थे, इसलिए वे मार्ग में थक गए और ऊपर से सूर्य की धूप तपने लगी। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से कमल कुम्हिला जाते हैं, तैसे ही वे कुम्हिला गए और तप्त चरणों से तपने लगे और महाशोक को प्राप्त हुए हैं। चरणों में डाव के कंटक लगे, मुख धूर से धूसर हो गए और तीनों कष्टवान हुए। आगे चलकर उन्होंने 3 वृक्ष देखे, जिनमें से 2 तो उपजे नहीं और तीसरे का बीज भी नहीं बोया गया। उन तीनों ने एक एक वृक्ष के नीचे आकर विश्राम किया। जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे इंद्र और यम आ बैठे और उनके फल भक्षण किए, फलों को काट के रसपान किया, उनके फूलों की माला गले में पहरी और चिरकाल पर्यंत वहां पर विश्राम कर फिर दूर से दूर चले गए। इतने में मध्याह्न का समय हुआ, उससे वे तपायमान हुए। आगे उन्होंने 3 नदियां देखी और उनके निकट गए, जो तरंगों से लीलायमान थी। उनमें से 2 में तो कुछ भी जल न था और तीसरी सूखी पड़ी थी। उसमें वे चिरकाल पर्यंत क्रीड़ा करते रहे, जैसे सुवर्ण की गंगा में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, जैसे स्वर्ग की गंगा में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कलोल करते हैं और जलपान किया। फिर जब दिन अस्त होने लगा, तब वहां से वे चले तो एक भविष्यत नगर को देखा, जो बड़ी ध्वजाओं से संपन्न और रत्नमणि और सुवर्ण से जड़ा मानो सुमेरु का शिखर था। उसमें उन्होंने हीरे और माणिकों से जड़ा हुआ एक मंदिर देखा, जो निराकार रूप था। उसमें वे घुस गए तो वहां बहुत अंगना देखी और फिर विचार किया कि रसोई कीजिए और ब्राह्मण को भोजन खवाइए। तब उन्होंने कंचन की 3 बटलुइयां मंगवाई, जिसमें से 2 का करने वाला तो उपजा नहीं, अर्थात आधार से रहित थी, और तीसरी चूर्ण रूप थी। उस चूर्ण रूप बटलोई में उन्होंने 16 से रसोई चढ़ाई और ब्रह्मा आदि विदेह रूप और निर्मुख ऋषियों ने भोजन किया। उससे उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया, आप भी भोजन किया। इस प्रकार वह राजपूत आज तक सुख से स्थित है। हे पुत्र, यह रमणीय कथा मैंने तुमसे सुनाई है। यदि तू इसको हृदय में धारेगा तो पंडित होगा। हे रामचंद्र जी,
इस प्रकार धात्री ने जब बालक को कथा सुनाई तब बालक के मन में सच प्रतीत हुई। जैसे उस कथा का रूप संकल्प से भिन्न कुछ न था, तैसे यह जगत सब संकल्प मात्र है। अज्ञान से हृदय में स्थिर हो रहा है, भ्रम से इसमें आस्था हुई है और बंध मोक्ष की कल्पना मात्र है। संकल्प से भिन्न इसका स्वरूप नहीं है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा किंचन स्वरूप है, पर संकल्प के वश से किंचन रूप हो भासता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा निष्किंचन रूप है, पर संकल्प के वश से किंचन रूप होकर भासता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, नदियां, देश आदि जो पंचभौतिक सृष्टि है सो सब संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि भासती है और कुछ नहीं उपजी, तैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। जैसे कल्पित राजपुत्र भविष्यत नगर में स्थित हुए और वह रचना संकल्प बालक को स्थिरभूत हुई थी, तैसे यह जगत संकल्प मात्र मन के फुरने से दृढ़ हुआ है। जैसे द्रवता से जो जल में तरंग होते हैं वह जल ही जल है, तैसे ही आत्मा में स्थित है। यह सब जगत संकल्प से उपजता है और बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। जैसे दिन होने से सब व्यवहार विस्तार को प्राप्त होते हैं, तैसे ही संकल्प से उपजा जगत विस्तार को प्राप्त होता है और चित्त का विलास है, चित्त के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, संकल्प रूपी मैल को त्याग करके निर्विकल्प आत्म तत्व का आश्रय करो। जब उस पद में स्थित होंगे तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मूढ़ अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त होता है, और जो पंडित है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में पिशाच कल्प कर भय पाता है, तैसे ही मूर्ख अपनी कल्पना से दुखी होता है। राम जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, वह संकल्प क्या है और छाया क्या है जो असत्य ही सत्य रूप पिशाच की नहीं दिखती। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पंचभौतिक शरीर परछाई की नाई है, क्योंकि अपनी कल्पना से रचा है और अहंकार रूपी पिशाच है। जैसे मिथ्या परछाई में पिशाच को देख के मनुष्य भयवान होता है, तैसे ही देह में अहंकार को देख के खेद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, एक परम आत्मा सर्व में स्थित है, तब अहंकार कैसे हो? वास्तव में अहंकार कोई नहीं, परमात्मा ही अभेद रूप है और उसमें अहम बुद्धि भ्रम से भासती है। जैसे मिथ्यादर्शी को मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से अहंकार कल्पना होती है। जैसे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता है, जो मणि से भिन्न नहीं, मणि रूप ही है, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है, सो आत्मा ही में स्थित है। जैसे जल में द्रवता से चक्र और तरंग हो भासते हैं, सो जल रूप ही है, तैसे ही आत्मा में चित्त से जो नानात्व हो भासता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं, असम्यक दर्शन से नानात्व भासता है। इससे असम्यक दृष्टि को त्याग आनंद रूप आत्मा का आश्रय करो और मोह के आरंभ को त्याग कर शुद्ध बुद्धि सहित विचारो और विचार से सत्य ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो।
हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।